जब बात हो होम थिएटर एक्सपीरियंस को एक न्यू लेवल पर ले जाने की, तब साउंड बार का चुनाव बहुत ही मायने रखता है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही साउंड बार के बारे में जो अपने सॉलिड साउंड क्वालिटी एंड मॉडर्न फीचर्स की वजह से आपके एंटरटेनमेंट लेवल को एक नेक्स्ट लेवल पर ही ले जा सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ब्रिजेश यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेयर आई मेक क्वालिटी टेक वीडियोस। और आज हम बात करने वाले हैं इस साउंड बार के बारे में। वेट अ मिनट। इस साउंड बार के बारे में जो आता है क्रॉसबीट्स की तरफ से, और इसका पूरा नाम है क्रॉसबीट्स ब्लेज B24 साउंड बार। तो सबसे पहले बात करें अगर क्रॉसबीट्स एज अ ब्रांड की, तो क्रॉसबीट एक इंडियन ब्रांड है। जी हाँ, ये एक इंडियन कंपनी है जिसकी स्थापना साल 2015 में हुई थी। एंड दिस ब्रांड स्पेशलाइजेस इन ऑडियो एंड वेयरेबल टेक्नोलॉजी। और कहना पड़ेगा कि इस ब्रांड ने बहुत ही कम समय में पॉपुलैरिटी गेन कर ली है थ्रू इट्स इनोवेटिव एंड स्टाइलिश प्रोडक्ट्स। तो ये तो थी क्रॉसबीट्स कंपनी की बात। अब आ जाते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। सो स्टार्ट कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। जी हाँ, उसके बाद हम आगे के बारे में बात करेंगे। तो ये डिवाइस कुछ इस तरह के रेक्टेंगुलर ब्लैक बॉक्स में आता है, जिसके फ्रंट साइड पर आपको अपर लेफ्ट कॉर्नर पर कंपनी की ब्रांडिंग एंड टैगलाइन और राइट साइड पर प्रोडक्ट का मॉडल नेम देखने को मिल जाता है। बॉक्स के ऊपर की तरफ प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स, जिसकी बात हम आगे डिटेल में करेंगे, एंड बॉटम साइड पर प्रोडक्ट के कुछ एडिशनल इन्फो देखने को मिल जाएंगे। बॉक्स को ओपन करते ही हमारा मेन प्रोडक्ट कुछ इस तरह से प्लास्टिक रैप्ड अप पेपर में देखने को मिल जाता है। इसे अगर साइड करें तो एडिशनली हमें और एक ऑक्स केबल एंड एक टाइप A टू टाइप C केबल भी देखने को मिल जाता है, और उसके साथ ही एक यूज़र मैनुअल एंड वारंटी कार्ड भी मिल जाता है। और अब अगर हम इस वाइट रैप्ड पेपर को हटा लें तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट, जो कि इस मैट ब्लैक कलर में वाकई बहुत प्यारा लगता है। सो ये तो थी इस प्रोडक्ट की, यानी इस साउंड बार की अनबॉक्सिंग एंड कुछ इनिशियल ओपिनियंस। बट अब मैं आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स में बताऊंगा, और साथ ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस थ्रू आउट यूजिंग द प्रोडक्ट। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि इस साउंड बार के क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और किन को ये साउंड बार कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस साउंड बार के डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की तरफ। सो द फर्स्ट ग्लांस at the Crossbeats Blage B24 soundbar gives a sense of its premium quality. इसका डिज़ाइन काफ़ी स्लिम एंड स्लीक है, जो कि किसी भी मॉडर्न लिविंग रूम सेटअप के साथ इजीली ब्लेंड कर जाता है। साउंड बार की बॉडी प्लास्टिक की है, और साथ ही फ्रंट में आपको एक मेटल ग्रिल भी कंबाइंड दिख जाता है, जो कि इसे एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ऑलरेडी बना देता है। साउंड बार के टॉप पर आपको कुछ बेसिक प्ले पॉज बटन्स एंड कंट्रोल मोड्स दिख जाते हैं। सामने की तरफ एक छोटा सा निफ्टी डिस्प्ले भी प्रोवाइड किया गया है, जो बार में होने वाली एक्टिविटीज को इंडिकेट करता रहता है। और साथ ही साउंड बार में आपको ऊपर की तरफ दो वूफर मेम्ब्रेन्स भी दिख जाते हैं, जो म्यूजिक प्ले करते वक्त लाइट अप होते हैं। एंड दीज आर RGB लाइट्स बाय द वे। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई लाइक दिस एडिशन बिकॉज जब भी आप अपने फेवरेट सॉन्ग्स का मजा ले रहे होंगे, तब ये आपके मूड को सेटअप करने में काफी हेल्प करेगा। साउंड बार के बैक साइड में आपको 3 इनपुट पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एक USB-A पोर्ट, एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट एंड एक 3.5 mm ऑडियो जैक पोर्ट शामिल है। एंड पोर्ट्स के लेफ्ट साइड पर आपको एक ऑन एंड ऑफ टॉगल स्विच भी देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप इसे ऑन या ऑफ कर सकेंगे। एंड राइट साइड पर आपको एक USB टाइप C पोर्ट भी दिख जाएगा, जिसके सहारे आप इस साउंड बार को चार्ज कर पाएंगे। साउंड बार के बेस में 2 टेक्सचर्ड रबर फीट भी दिए गए हैं, जो ये इंश्योर करता है कि बार अपनी जगह पर टिका रहे एंड म्यूजिक प्ले करते वक्त जरा सा भी इधर उधर मूव ना करे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम ये रबर ग्रिप्स, ये रबर फीट काफी अच्छा काम करते हैं। बट एट मैक्स वॉल्यूम कोई भी बेस हेवी म्यूजिक प्ले करते ही ये कभी कभी रैटल करने लग जाते हैं, विच जस्ट कॉम्प्रोमाइजेस द ओवरऑल एक्सपीरियंस अ लिटिल बिट। बट ओवरऑल इसे मूव करते वक्त ये एक सॉलिड फील देता है। एंड इसका साइज भी बाकी साउंड बार्स के तुलना में काफी छोटा है, which looks and feel good. And being a budget-friendly soundbar, Crossbeats definitely made some cuts in some areas, but not in this department. तो overall Crossbeats का ये soundbar design and build quality के मामले में अच्छे नंबर से पास होता हुआ दिख जाता है। So
अब अगर हम बात करें इसके साउंड क्वालिटी की, तो कंपनी ये दावा करती है कि आप इस साउंड बार से एक होम थिएटर वाला एक्सपीरियंस ले सकते हैं, बट आई फाउंड इट डिबेटेबल। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, बाहर की लाउडनेस वाकई काबिल तारीफ है एंड ये एक मीडियम साइज रूम को आसानी से फिल कर देती है। और इसमें 24 वाट डायनामिक स्पीकर भी लगे हुए हैं जो कि नो डाउट एक डिसेंट लिसनिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। बट जब आप मूव करते हो या फिर साउंड बार जिस डायरेक्शन में है आप उसके जब ऑपोजिट जाते हो, तब आपको इसकी साउंड क्वालिटी में एक कमी महसूस होने लगती है। आई मीन रियली आई वॉज होपिंग टू गेट मच फुलर साउंड फ्रॉम दिस साउंड बार, बट इट्स फाइन। अदर देन दैट ऑल इज वेल एज इट शुड बी। आई मीन द वोकल्स आर गुड, और जब आप रेडियो सुनोगे तो आपको खुद पता चलेगा। एंड येस, इस बार में रेडियो वाले फीचर को भी एडअप किया गया है। अब अगर बात करें मिड्स एंड हाइज की, मिड्स एंड हाइज भी काफ़ी क्रिस्प हैं एंड लोज आर गुड टू। आई मीन बेस लवर्स को इस बार से कोई शिकायत नहीं होगी अंडर द सर्टन प्राइस कैटेगरी, जिसके बारे में हम ऑब्वियसली आगे बात करने वाले हैं। बट इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ गुड क्वालिटी बेस बूस्टिंग साउंड बार्स, then it might feel unsubstantial to you, especially when कंपनी ने heavily advertise किया है इसमें मौजूद 43 mm ड्यूल बेस मेम्ब्रेन्स को। बट hey, अगर हम इसकी कीमत को ध्यान में रखें, then you are getting the absolute performance here, which gives you the best value for money you are spending on it. Now, अगर हम इसके अब फीचर्स की बात करें तो क्रॉसबीट्स का ये साउंड बार is not a feature rich device. I mean, yes, you can get a couple of good features out of this, but they are very limited. Nevertheless, इसमें आपको good features देखने को मिल जाते हैं। बार में आपको वूफर मेम्ब्रेन्स पर कस्टमाइजेबल RGB लाइट्स देखने को मिलता है, जो वाकई में एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही इसमें आपको एक ऑक्स केबल का फीचर भी मिल जाता है, जिसके सहारे आप इसे कार, लैपटॉप, गेमिंग कंसोल्स, टीवी, एक्सटर्नल स्पीकर्स एंड म्यूजिक प्लेयर के साथ इजीली कनेक्ट कर पाओगे। एंड फन फैक्ट, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके फ़ोन में अभी भी 3.5 mm वाला हेडफोन जैक मौजूद है, तो उन लोगों के लिए भी ये बार काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और इसके साथ ही इसमें आपको ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन 5.3 देखने को मिल जाता है। आई मीन टेक्निकली इट्स नॉट द लेटेस्ट, आई थिंक द लेटेस्ट वन इज़ 6.1, बट वो अभी वाइडली यूज़ नहीं हो रहा है। एंड ब्लूटूथ 5.3 वर्जन इज़ द स्टैंडर्ड वन, तो इट्स गुड टू हैव इट इन हियर। और उसके साथ ही इसमें आपको FM रेडियो का भी फीचर दिया गया है। एंड आई नो बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें आज भी रेडियोज़ पर गाने सुनना, कहानियाँ सुनना एंड न्यूज़ सुनना बेहद पसंद है, स्पेशली द एल्डर जनरेशन। सो उस लिहाज से भी यहाँ पर आपके लिए एक विन विन सिचुएशन होने वाली है। और उसके साथ ही इसमें आपको एक SD कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, विच इन माई ओपिनियन इज़ यूजलेस, बट इट्स अ फीचर नॉनदलेस। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, इस साउंड बार में आपको TWS पेयरिंग का भी फीचर देखने को मिल जाता है। एंड ये वाकई में एक शानदार फीचर है। एंड जिनको नहीं पता कि TWS पेयरिंग फीचर क्या होता है, उनको मैं बता दूं कि ये एक ऐसा फीचर होता है जहां पर आप दो सेम डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करके म्यूजिक प्ले कर सकते हो, जिससे रूम में एक TWS स्टेरियो सेटअप बन जाता है। एंड वो एक कमाल का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। हालांकि मेरे पास सिर्फ एक ही यूनिट है यहाँ पर, तो मैं उस फीचर को एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। तो अगर आप में से किसी ने उस फीचर को एक्सपीरियंस किया है तो आप नीचे कमेंट पे बता सकते हैं। बट आई एम श्योर क्रॉसबीट हैड्स डन ट्रेमेंडस जॉब हियर। वहीं अगर इस साउंड बार के बैटरी लाइफ की बात करें तो इस साउंड बार में आपको 2000 mAh की बैटरी लाइफ प्रोवाइड की गई है। एंड कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी 8 घंटे तक चल सकती है। एंड व्हेन आई पुट इट टू टेस्ट, मैंने पाया कि एट अराउंड 60 to 70% वॉल्यूम मुझे 5 से 6 घंटे का प्लेबैक टाइम इस साउंड बार से आराम से मिल जा रहा था। तो मुझे यहाँ पर कंपनी के 8 घंटे वाले क्लेम में सच्चाई दिखी। एंड बैटरी खत्म हो जाने पर आप इसे बॉक्स में प्रोवाइडेड Type-C केबल के थ्रू आसानी से चार्ज कर सकते हैं। कंपनी का ये कहना है कि इसे फुल चार्ज होने में अप टू 2 आवर्स का टाइम लग सकता है, बट मेरे टेस्टिंग के दौरान मैंने इसे कभी फुल चार्ज होते हुए देखा ही नहीं। मैंने जितनी बार भी चार्ज किया है ये अराउंड 90% तक ही शो करता है। तो क्या आप में से भी किसी और को ये सेम शिकायत हुई है, या फिर आपके पास अगर इसका कोई सोल्यूशन है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो जब भी आप या मैं या कोई और भी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहा होता है या होती है, देन इट ऑल कम्स डाउन टू दिस वन पॉइंट, विच इज़ प्राइस। तो इस क्रॉसबीट्स ब्लेज B24 साउंड बार को मैंने अमेजोन से
1600 रुपए में खरीदा है ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे सेल एंड आई एम सेटिस्फाइड विद द परचेस। आई मीन लुक एट व्हाट दे हैव डन हियर। क्रॉसबीट्स ब्लेज एक रिलेटिवली न्यू ब्रांड की एक बहुत ही अच्छी कोशिश है जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। आई मीन कंपनीज लाइक बोट, मीवी, JBL, मोटोरोला पहले से ही इस बजट रेंज में डोमिनेंट रही हैं। ऐसे में क्रॉसबीट्स का अपने इस ब्लेज साउंड बार के साथ मार्केट में अपनी पहचान बना पाना सच में कमेंडेबल है। So, with all that being said, क्रॉसबीट्स का ये साउंड बार आपके लिए एक आइडियल ऑप्शन साबित होगा, स्पेशली इफ यू आर अ कैजुअल कंटेंट कंज्यूमर। एंड गेमिंग करने वालों के लिए तो ये और भी बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है क्योंकि इसमें ऑक्स पोर्ट भी दिया गया है जिससे गेमिंग के दौरान लैगिंग वाली जो प्रॉब्लम होती है वो इससे दूर हो जाएगी। आई मीन ऑक्स केबल के थ्रू अगर आप इसे कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन से कनेक्ट कर दोगे तो वो ब्लूटूथ वाला प्रॉब्लम ही नहीं होगा, तो लैगिंग की समस्या आएगी ही नहीं। और इसी के साथ मैं यहाँ पर अपना ये रिव्यू भी कंक्लूड करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स, फैमिली, जिसे भी इसकी ज़रूरत हो उसे ज़रूर शेयर करिएगा, शायद उनकी कुछ हेल्प हो जाए। और आगे भी ऐसे ही और भी कंटेंट्स देखने के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड टू यू टू गेट सब्सक्राइब, क्योंकि मैं तो ऐसे ही आता रहूँगा और साथ ही कुछ नए प्रोडक्ट्स हमेशा लाता रहूँगा। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग एंड गुड बाय।